नमस्ते। आज के वीडियो में मैं कुंडलिनी राइजिंग के बारे में बताऊंगी। जब कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में वो निद्रावस्था में है, वो नींद से उठती है, तो वो जो ऊपर बिंदु है, यहाँ पे देखिए, ये हमारी स्पाइन है और ये नीचे की भाग जो है ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठाना है, ये मणिपुरा है, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और ये सहस्रार चक्र। यहाँ पे बिंदु रहता है सहस्रार चक्र में। तो कुंडलिनी जब मूलाधार में जागृत होती है, कुंडलिनी को ये सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाकर ये बिंदु में उसको एकत्र होना है या बिंदु में मिल जाना है। बिंदु में परमशिवा रहते हैं, वहां पे जाके शक्ति परमशिवा से मिलना चाह रही है। तो मूलाधार से ऊपर ये बिंदु तक अनेकों मार्ग है, लेकिन सब मार्ग बिंदु तक नहीं ले जाते हैं कुंडलिनी शक्ति को, कुछ ही मार्ग लेके जाते हैं। अभी जो चित्र यहाँ पे है पहली वाला, उसमें ईड़ा और पिंगला नहीं है। ईड़ा पिंगला को छोड़कर बाकी नाड़ियों की विवरण इसमें है। तो अगर आप देखेंगे मूलाधार से कौन से नाड़ी ऊपर तक जा रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए हरा रंग में सरस्वती नाड़ी जो मूलाधार में शुरू होकर मणिपुरा में जाती है, ये स्वादिष्ठाना चक्र से नहीं मिलती है, सीधा मूलाधार से लेके मणिपुरा जाती है। उसके बाद अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और आके ये कहीं सहस्रार के जो ब्रह्मरंध्र है वहां तक नहीं जाती है, वो उससे पहले ही ये खत्म हो जाती है। तो अगर कुंडलिनी शक्ति इसमें से जाती है, इस नाड़ी से, तो होगा ये कि कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में जाकर कुछ सहस्रार पद्म के जो 1000 दल है उसमें कुछ दल को ये खोल सकती है। इसकी वजह से उस आदमी में बहुत सारे विशेष गुण या विशेष तरह के जो इंटेलिजेंस है या जो स्किल्स है वो आ जाएंगे उस आदमी में। वो आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। उसको सब जो हमारे स्क्रिप्चर्स है बहुत अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएंगे। लेकिन इनको प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि कुंडलिनी ऊपर नीचे ये सरस्वती नाड़ी में घूमती रहती है। यहाँ पे कुंडलिनी को रुकने की जगह नहीं है ऊपर के तरफ, तो उसको फिर नीचे आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ मूलाधार में आ जाएगी। ऐसे यहीं पे ऊपर नीचे होती रहेगी और कुंडलिनी जो सहस्रार में बिंदु है वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इसकी वजह से उस आदमी में बहुत सारे विशेष गुण या विशेष तरह के जो इंटेलिजेंस है या जो स्किल्स है वो आ जाएंगे उस आदमी में। वो आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। उसको सब जो हमारे स्क्रिप्चर्स है बहुत अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएंगे। लेकिन इनको प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि कुंडलिनी ऊपर नीचे ये सरस्वती नाड़ी में घूमती रहती है। यहाँ पे कुंडलिनी को रुकने की जगह नहीं है ऊपर के तरफ, तो उसको फिर नीचे आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ मूलाधार में आ जाएगी। ऐसे यहीं पे ऊपर नीचे होती रहेगी और कुंडलिनी जो सहस्रार में बिंदु है वहां तक नहीं पहुंच सकती है। सरस्वती नाड़ी से जब कुंडलिनी का राइजिंग होता है तो आदमी को कुछ सिद्धि आती है, लेकिन उसके अलावा आदमी को कुछ परेशानी भी आती है, जैसे कि बदन में बहुत सारे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और गर्मी को उसको कैसे कंट्रोल में रखे वो आदमी को मालूम नहीं होता है। तो बहुत सारे गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि शराब पीना या कुछ ड्रग्स लेना जैसा। वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनमें वो जो शांति आती है मन की वो नहीं दिखती है। इनमें बहुत सारा ज्ञान रहता है, लेकिन वो ज्ञान इनको जो बिंदु है सहस्रार में वहां तक लेके जाके वो ज्ञान अनुभव में नहीं बदल रहा है यहाँ पर।
अगर किसी को ऐसा कुंडलिनी गलत रास्ते सरस्वती नाड़ी में चले जाती है तो उनको गुरु की सहायता लेकर फिर उसको सुषुम्ना के अंदर उसको घुसाना है। तो वो ज्यादातर ये मणिपुरा चक्र से होता है या विशुद्धि चक्र के वहां उस स्थाई से गुरु क्या करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को फिर से उसका रास्ता बदलकर उसको सुषुम्ना के अंदर से उसको ऊपर बिंदु तक पहुंचाते हैं। और एक रास्ता जो बिंदु तक नहीं पहुंचती है वो वज्र नाड़ी है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको पिंक कलर का जो नाड़ी दिख रहा है जो ऊपर जा रहा है ऐसा, और बिल्कुल ये सरस्वती नाड़ी के पास में आकर रुक रहा है ये चित्र में, ये नाड़ी वज्र नाड़ी होती है। वज्र नाड़ी शुरू होती है स्वादिष्ठान चक्र में, वहां से शुरू होकर वो मूलाधार तक आती है और इससे वो मार्ग से ये ऊपर सहस्रार तक जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति वज्र नाड़ी के रूट से ऊपर सहस्रार को पहुंचती है तो अनेकों सिद्धि इस आदमी को आ जाते हैं। ये आदमी का वर्चस्व बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत लोग इनके पीछे आ जाते हैं, इनका प्रभाव बहुत लोगों पे रहता है, इनको ज्ञान भी आता है। लेकिन अगर कुंडलिनी ऐसे वज्र नाड़ी में चले जाती है तो वहां पर भी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नीचे घूमती रहती है वज्र नाड़ी में। और वज्र नाड़ी जो है वो हमारे सेक्स सेंटर स्वादिष्ठान चक्र के साथ उसका संबंध है, इसलिए ये नाड़ी में ऊपर नीचे घूमती रहती है और इस आदमी को काम वासना बहुत प्रबल हो जाएगा। वो गलत रास्ते में जा सकता है, गलत संगत में जा सकता है, या जो भी उनके पास आता है उनका फायदा उठा सकता है। तो आपको बहुत सारे गुरु मालूम होंगे जिनको बहुत सारे सिद्धियां हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन वो अपने पास जो शिष्य आते हैं लड़कियां, उन पे वो लोग अत्याचार करते हैं। तो बहुत सारे वज्र नाड़ी से जिनको कुंडलिनी ऊपर जाती है वो ऐसे रास्ते में भटक सकते हैं ऐसा। तो वज्र नाड़ी से अगर कुंडलिनी ऊपर जाएगी तो वहां भी वो बिंदु से नहीं मिल पाएगी, बस ऊपर नीचे इसी नाड़ी में घूमती रहेगी। और वज्र नाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी चक्र से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आदमी का आध्यात्मिक जो अनुभव है या आध्यात्मिकता जो उनके अंदर बढ़ना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ भी आपको गुरु की सहायता लेकर वज्र नाड़ी में जो कुंडलिनी शक्ति है उसको फिर सुषुम्ना में आपको उसको मार्ग निर्देशन करना पड़ेगा। उसके बाद और एक नाड़ी है लक्ष्मी नाड़ी। ये देखिए, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर में है ऐसा जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति को लक्ष्मी नाड़ी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें गलती से चले जाएगी तो ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। और जब तक कुंडलिनी ये अनाहत चक्र के पास आएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा वो आदमी के प्राण भी निकल सकते हैं। लक्ष्मी नाड़ी हमारे बदन में ये काम करती है कि जब हम ये जन्म लेते हैं, जब हमारे आत्मा को शरीर के अंदर, जब हम हमारे माँ के गर्भ में एक छोटे शिशु के जैसे हैं और हमारे आत्मा को वो शिशु के शरीर के अंदर आकर बैठना है, तब हम लक्ष्मी नाड़ी के मार्ग से शरीर के अंदर आते हैं। कई योगी वो जब प्राण त्याग करना चाहते हैं तो वो लक्ष्मी नाड़ी से वो प्राण त्याग भी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो लक्ष्मी नाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और 3 नाड़ी जिससे कुंडलिनी बिंदु तक पहुंचती है वो एक है सुषुम्ना नाड़ी, दूसरा नाड़ी है चित्रिणी नाड़ी, तीसरा नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। इस चित्र में देखिए जो ऑरेंज कलर नाड़ी है यहाँ पर वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार में शुरू होकर यहाँ ऊपर मकरा
ये मकरा कहाँ पे है? ये आगे चक्र के ऊपर की भाग को मकरा कहते हैं। वहां तक आकर सुषुम्ना नाड़ी रुक जाती है यहाँ पर। यहाँ से ऊपर बहुत रास्ते हैं जो कुंडलिनी शक्ति लेकर बिंदु तक पहुंचती है। तो जिस रास्ते से कुंडलिनी शक्ति ऊपर बिंदु तक पहुंचने के लिए जो मार्ग इस्तेमाल करती है, उस मार्ग के जो अनुभव है या उस मार्ग के जो सिद्धि है वो ये आदमी को आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे कि ब्रह्म मार्ग है, चित्रिणी का मार्ग है, फिर वज्र नाड़ी का और एक मार्ग है ऊपर से, उसके बाद सरस्वती का और एक ऊपर से मार्ग है। तो बहुत सारे मार्ग हैं जो मकरा से लेकर बिंदु तक कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाती है। यानी कि ये मकरा है और यहाँ से ये बिंदु तक अनेकों मार्गों से ऐसे जा सकती है कुंडलिनी। फिर और एक मार्ग जो है वो यहाँ पे येलो कलर में है, पीला रंग में। ये देखिए, ये ब्रह्म नाड़ी है, नीचे से शुरू होकर ऊपर बिंदु तक ले जाती है ये ब्रह्म नाड़ी वाला मार्ग। ज्यादातर लोगों को कुंडलिनी जागरण होता है सुषुम्ना नाड़ी से। बहुत कम ही लोग होंगे दुनिया में जिनका कुंडलिनी जागरण ब्रह्म नाड़ी से होता है। यानी कि कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म नाड़ी से होकर ऊपर बिंदु तक पहुंचती है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते होंगे और बहुत वो बड़ा योगी होंगे जिनको कुंडलिनी ऐसा जाता है। यहाँ पे आपको एक बात पे गौर करना होगा, वो ये है कि मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी की विद्युत शक्ति है। कुंडलिनी 3.5 कॉइल्ड स्नेक है जो मूलाधार में रहता है। अब इस स्नेक की जो शक्ति है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए नाड़ियों से ऊपर जा रहा है। अब किस नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाएगी उसके आधार पर आदमी को अनेकों अनुभव आ सकते हैं। अगर वो सरस्वती नाड़ी से ऊपर जाती है तो वो अनुभव अलग रहते हैं, अगर वो सुषुम्ना से जाती है तो वो अनुभव अलग रहते हैं, अगर चित्रिणी से गई तो वो अनुभव अलग रहते हैं। जब कुंडलिनी चित्रिणी नाड़ी से ऊपर जाती है, ये देखिए यहाँ पे लाइट पिंक में जो लाइन है, यहाँ पे चित्रिणी नाड़ी अगर आप देखेंगे गौर से तो ये हर चक्रा के अंदर से गुजर रहा है। जिनको कुंडलिनी शक्ति चित्रिणी नाड़ी से ऊपर जाती है उनको हर चक्र उनके तीसरे आंख में दिखता है, हर दल पे क्या लिखा है, कुंडलिनी का पूरा ज्ञान इनको आ जाता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि कुंडलिनी माँ ने इनको गुरु बनकर सबको कुंडलिनी का ज्ञान देने के लिए इनको चुना है। ऐसे आदमी को ही चित्रिणी नाड़ी से कुंडलिनी सहस्रार तक चलेगी। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये चित्रिणी नाड़ी सहस्रार के नीचे वो आके रुक जाती है। इसके बाद यहाँ से ब्रह्म नाड़ी पकड़कर कुंडलिनी शक्ति बिंदु को आकर पहुंचती है। तो यहाँ पे 3 मार्ग है जो कुंडलिनी शक्ति को बिंदु तक पहुंचाते हैं। एक तो सुषुम्ना नाड़ी है। साधारण लोगों में जिनमें कुंडलिनी प्रोसेस हो रही है, बहुत लोगों में ये सहस्रार को सुषुम्ना से ही जाती है कुंडलिनी। बहुत कम लोगों में चित्रिणी नाड़ी से जाती है। जिनको चित्रिणी नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है उन लोगों को पूरा कुंडलिनी का ज्ञान रहता है। ये लोग अनेकों जो पुस्तक है कुंडलिनी विद्या के ऊपर, वो सब पुस्तक ये लिखते हैं और इनको कुंडलिनी शक्ति ने गुरु जैसा चुना है और ये विद्या को औरों को सिखाए उनके लिए इनको चुना है। और ब्रह्म नाड़ी जो मार्ग है वो तो बहुत ही कम लोगों को होता है
और वो सीधा मूलाधार से शुरू होकर, ये देखिए मूलाधार से शुरू होकर बिंदु में जाके रुकती है। तो ये तीनों मार्गों से कुंडलिनी शक्ति को जाना चाहिए। और जिन मार्गों से कुंडलिनी शक्ति को नहीं जाना चाहिए वो सरस्वती नाड़ी है, वज्र नाड़ी है और लक्ष्मी नाड़ी है। मैंने आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में समझाया है। जिस मार्ग से कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी सांप का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो है कुंडलिनी शक्ति। पहले ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये तीनों नाड़ियों में से कुछ भी नाड़ी के अंदर जाकर ऊपर जाती है और हर चक्र के जो दल है उनको खोलती है, उनमें शक्ति भरती है। चक्र का जो शोधन होना चाहिए या क्लेंजिंग होना चाहिए, चक्र शोधना जो बोलते हैं, वो करती है। और उसके बाद जब वो मार्ग कुंडलिनी के लिए साफ हो जाता है, उसके बाद कुंडलिनी सांप उठती है और वो जाती है सिर्फ ब्रह्म नाड़ी के अंदर से। ये देखिए ब्रह्म नाड़ी यहाँ पे आपको जो पीला रंग में दिख रहा है, मूलाधार के अंदर, यहाँ से लेके वो बिंदु तक एक ही रास्ता है। तो ये सांप जो है वो अपने कॉइल्स को खोलती है और वो ऊपर चढ़ती है ये ब्रह्म नाड़ी के मार्ग से। जब वो पहला कॉइल खोलती है तो वो मूलाधार और स्वादिष्ठाना पार जाती है। जब वो दूसरा कॉइल खोलती है तो वो मणिपुरा और अनाहतक आ जाती है। तीसरा कॉइल में वो विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक आ जाती है। जब वो आधा कॉइल भी खुल जाता है तो वो सहस्रार तक चक्र तक आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्रार तक एक एनर्जी फ्लो जो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, वो नीचे से ऊपर तक एक परमानेंट एनर्जी फ्लो हो जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र जो है वो सहस्रार के साथ, सहस्रार कहाँ रहता है? चक्र तो हमारे शरीर के बाहर रहता है। जैसे कि हमने सर पे एक हेलमेट पहना है तो सहस्रार चक्र ऐसा शरीर के बाहर रहता है और उस तक पहुंचने के लिए हमको ब्रह्म रंध्र को भेदन करके ही वहां तक जाना है। लेकिन सहस्रार चक्र के जो दल है उनका हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेंटर्स है उसके साथ उनका रिश्ता है। जब कुंडलिनी अपने टेल के ऊपर कड़ी होकर पूरी तरह से कड़ी हो जाती है तो हमारा मूलाधार चक्र सहस्रार से उन दोनों में एक रास्ता बन जाता है जिसमें से शक्ति गुजर के ऊपर जा सकती है और हमारी अंदर की जो कुंडलिनी है वो सहस्रार तक पहुंचकर सहस्रार चक्र में जो बिंदु है उसमें परमशिवा रहते हैं, परमशिवा के साथ जाके मिल जाती है। ये प्रक्रिया आसान प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के कुंडलिनी साधन नहीं करना चाहिए। अगर कुंडलिनी गलत रास्ते में चले जाती है तो आदमी को बहुत सारा व्यथा महसूस होगा या पेन जो है बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। इस सब से बचने के लिए अगर हम कुंडलिनी विद्या सीखेंगे तो गुरु से ही सीखना पड़ेगा। अगर कुंडलिनी गलत रास्ते पे निकल जाएगी तो गुरु उसको फिर रास्ते पे लेके आके सुषुम्ना के अंदर से उसको सहस्रार तक लेके जाएंगे। वो क्षमता गुरु में रहती है। कुंडलिनी की जो जर्नी है वो ऐसी जर्नी है जिसको हम ऐसे आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जिस पे हमको नहीं मालूम है कि क्या परेशानी है, वो रास्ते किस और लेके जाएगी, वहां पे क्या डेंजर्स है, ये सब हमें नहीं मालूम है। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत है। हमें खुद कुछ नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन कई लोगों में
अपने आप ही कुंडलिनी जागरण हो जाता है। ऐसे लोग जिनमें अपने आप ही कुंडलिनी जागरण हो जाता है, अगर कुंडलिनी अपने आप उठ जाती है और अपने आप सुषुम्ना में जाती है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कभी कभी गलत रास्ते भी जा सकती है। अगर वो गलत रास्ते पकड़ती है, फिर हमको किसी भी गुरु का सहायता लेके उसको सुषुम्ना में फिर उसको बिंदु तक ले जाना चाहिए। थैंक यू।